नमस्कार बच्चों। आज चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता पार्ट 1 का मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है आधुनिक समय में हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है। मतलब जो ये मॉडर्न टाइम है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता हमें क्यों है। तो देखिए, आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। आधुनिक युग में लोकतंत्र शासन प्रणाली में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इन चारों के अभाव में सफल नहीं हो सकती है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपने अपने धर्म का पालन करें और उसके अनुसार आचरण करें, यही न्याय है। तथा जब सभी लोग मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का तत्व पाया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों का शासन होता है, जनता की चलती है। और इसी तरह से जब सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है। विकास में इस तरह से सहायक है कि अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर लोग लड़ने लगेंगे तो उनका विकास किस तरह होगा। जब सभी आपस में मिलजुल कर अपनी परेशानियों को छुपाकर आपस में सहयोग की भावना से रहेंगे तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। और सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये आवश्यक है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यक समुदाय से हमारा अभिप्राय धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार में विद्यमान अन्य वर्गों से है। उदाहरण स्वरूप समस्त भारत में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, पारसी, बौद्ध धर्म, जैन सभी लोग रहते हैं। अगर सिख बहुसंख्यक है तो हिंदू अल्पसंख्या में है। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में हैं ये लोग। इसी वजह से जहाँ पर अगर मान लीजिए ये होने लगा कि भाई हम तो जैसे मतलब लोगों जो ज़्यादा संख्या में है वो कम संख्या वालों पर अत्याचार करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बहुसंख्यक पर अंकुश। धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, वहीं वह बहुसंख्यकों पर अंकुश भी लगाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बहुसंख्यक वर्ग को कोई भी ऐसा कार्य नहीं देता जो कि अल्पसंख्यकों के हितों को चोट पहुंचाता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और किसी पर कोई रोक टोक। नेक्स्ट है आपका बहुधर्मी देश के लिए लाभदायक। देखिए, बहुधर्म देश के लिए लाभदायक है। इससे एकता और अखंडता को हानि नहीं पहुंचती और किसी एक की पावर नहीं बनती। मतलब ऐसा काम नहीं होता जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए या तो पापा पे पैसा ले लो। अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए आवश्यक कि जब दूसरे देश को ये पता चलेगा कि हाँ, इनके देश में बहुधर्म के लोग रहते हैं और सभी के लिए सभी धर्म आवश्यक है, तो वो अपने आप ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए ज़रूरी है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंकित नहीं किया गया था, परंतु इस कमी को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दूर किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंकित किया गया था और इसे अधिक विश्वसनीय बनाया गया था। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए बहुत से लाभदायक सिद्ध हुई। इसके संदर्भ में ये तथ्य दिए जा सकते हैं। नंबर 1, बहुधर्मी देश। बहुधर्मी देश में भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। बहुधर्मी देश अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है एकता, अखंडता और समानता, भाईचारे में बना ही रहता है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म का बहुमत। हमारे यहाँ पर ये तो हमें पता ही है कि भारत में हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इनकी संख्या बहुत कम है और हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है
भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति को उठाकर देख लीजिए। हिंदू, बौद्ध, हिंदू, जैन आदि मत विकसित हुए और इनमें आपस में जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना के लिए आवश्यक, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और ये सुरक्षा के लिए आगे लड़ते रहे, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या वाले कम संख्या में रहेंगे तो उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव, हमें यह स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए और अपने सीने पर गोलियां खाई, जिसकी वजह से जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो सीधा चलता रहा। विदेशी सहयोग के लिए, विदेशी सहयोग मतलब कि अगर हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता बनी रहती है तो हमारी एकता बनी रहती है, जिसकी वजह से भारत पर कोई दूसरा देश प्रहार नहीं कर सकता। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत द्वारा क्यों धर्मनिरपेक्ष को अपने संविधान द्वारा अपनाया गया है। दूसरे शब्दों में सभी का व्यवहारिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ही भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, वरना अलग अलग देशों में जो वहाँ का प्रधानमंत्री या तानाशाह चाहता है वही होता है, दूसरा कार्य नहीं किया जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। बिल्कुल करता है। देखिए, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें साफ लिखा हुआ है